नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए जल्द से देख लेते हैं आज की प्रमुख न्यूज जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले सूचना ये कि आपका जो समर सेल है वो शुरू होने वाला है 1 से 5 जून तक, जिसमें आपको 50 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेट्स मूव इंडिया से। क्या है लेट्स मूव इंडिया? तो यहाँ पर आपको ओलंपिक के छल्ले जरूर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये संबंधित है आपका किससे? जो हाल ही में आपके ओलंपिक्स, हाल ही में नहीं मतलब होने वाले हैं आपके ओलंपिक्स फ्रांस पेरिस में, तो वहां पर ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भारतीय एथलीट है उनको प्रोत्साहित किया जा सके इस गेम में ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लेट्स मूव इंडिया अभियान लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया गया अभियान, ये दो लोगों ने मिलकर के लॉन्च किया है, दो समिति उन्होंने मिलकर के लॉन्च किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिलायंस फाउंडेशन, इसके बाद अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, इन दोनों फाउंडेशन ने मिलकर के ये जो आपका अभियान है ये लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो पेरिस ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो एथलीट भाग ले रहे हैं, उनका जश्न मनाने के लिए जनता को एक साथ लाना है, उनको प्रोत्साहित करना है, इसलिए आपका ये लाया गया है। इसके तहत 23 जून को ओलंपिक दिवस के अवसर पर स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें ओलंपिक खेलों के बारे में। तो यह विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है और इसे खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं। ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तत्वाधान से होता है। इसमें आपने देखे होंगे कि 5 रिंग होते हैं, एक नीला, एक डार्क पीला, एक काला, एक हरा और एक लाल रंग का। बात करूं कि सबसे पहले आपके ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे, तो 1896 में हुए थे। कहां हुए थे? तो एथेंस का एक पैनाथेनिक स्टेडियम है, वहां पर पहली बार शुरू किया गया था। 2024 का जो आपका ओलंपिक्स है वो पेरिस में होने वाला है और पैरा ओलंपिक जो है वो भी आपका पेरिस में होगा। पैरा ओलंपिक यानी कि जो खिलाड़ी फिजिकली तौर पर डिसेबल होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक्स खेले जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे और यह ओलंपिक में ट्रैक, देखिए वैसे तो अगर बात की जाए ओलंपिक्स में जो आपको ट्रैक देखने को मिलेगा वो हमेशा रेड कलर का रहा है, दौड़ने वाला होता है और भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्रैक बनाए जाते हैं हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार चेंजमेंट किया गया है और जो ट्रैक बनाया गया है वो बैगनी रंग का बनाया गया है। तो ये जो डिफरेंस है इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे चक्रवात रेमल की, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है चक्रवात रेमल। रेमल का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। तो रेत होता है रेमल का अर्थ, और इस बार जो इसका नामकरण किया है वो ओमान ने किया है। ठीक है, ये याद रहेगा। ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था और बंगाल की खाड़ी में आपका ये देखने को मिला। सबसे ज्यादा आपको चक्रवात जो देखने को मिलेंगे वो आपको बंगाल की खाड़ी में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अब अरेबियन जो अरब सागर है वहां पर भी आपके चक्रवात देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहां का भी धीरे धीरे रेज हो रहा है। चक्रवात जो आते हैं उसका मेन कारण आपको पता होगा कि टेम्परेचर से ही होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है लेकिन उसमें मेन रोल जो अदा करता है एक तरीके से वो आपका टेम्परेचर रेज अदा करता है। आगे बात करेंगे। इसे वर्ष प्री मानसून सीजन के इस क्षेत्र में आने वाला पहला चक्रवात कहा जा रहा है। ये जो चक्रवात रेमल है ये पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। आगे बात करेंगे तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की। देखिए चर्चा में है क्योंकि इसे हाल ही में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल पुरस्कार। ठीक है, यानी कि इसने पूरा जो एयरपोर्ट है इसने जितने भी अपशिष्ट है उनको बहुत तरीके के साथ उनको क्या किया है, प्रबंधन किया है, उनका रिसाइकल किया गया है, रीयूज किया गया है। ठीक है, उसको मतलब प्रॉपर वहां पे कोई भी आपको गंदगी या अपशिष्ट पदार्थों में से लेकर के कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्होंने अब उसका डीकम्पोजिशन बहुत अच्छे से किया है, जो भी वहां पर अपशिष्ट पदार्थ रहे इसलिए इसको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, यह हवाई अड्डा सर्वोत्तम अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए अपने आप में जाना जाता है और इसने लैंडफिल से अपशिष्ट का 99.50 प्रभावशाली तरीके से निपटान किया है अपशिष्टों का। आगे बात करते हैं। तो ये 5 चीजें अपनाते हैं सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। सबसे पहले रिड्यूस, कम करना, रीयूज, दोबारा
से क्या चीजें यूज हो सकती हैं, रीप्रोसेसिंग करना, उसकी रिसाइकल करना और रिकवर ऑफ सस्टेनेबल बेस्ट मैनेजमेंट, इस पर वर्क किया जाता है। आगे बात करेंगे हम दीपा कर्माकर के बारे में, जिनको अभी गोल्ड मेडल मिला है। किस में? तो एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट बार जब इन्होंने इसमें परफॉर्म किया था तब ये चूक गई थी, इनको कांस्य पदक मिला था, लेकिन इस बार इनको इसमें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, चलिए, तो जिमनास्ट दीपा कर्माकर एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। 30 वर्षीय दीपा ने प्रतियोगिता में आखिरी दिन वॉल्ट फाइनल में 13.566 पॉइंट जो है वो गेन किए थे। इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने फाइनल में नॉर्थ कोरिया की किम सोंग होंग और जो क्योंग ब्योल को हराया है। ठीक है, ये टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ताशकंद फाइल आपने देखी है, मूवी भी है। ठीक, इससे पहले वर्ष 2015 में दीपा कर्माकर जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, बट अनलकीली इन्होंने कांस्य पदक जीता था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की जो रुपए सेवा है अब वो जल्द ही मालदीव में शुरू होने वाली है। एक तो मालदीव को लेकर के आपने देखा होगा कि भारत और मालदीव के बीच में इस टाइम जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने हमारी आर्मी को वापस इंडिया भेज दिया है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कैंसिल करने की बात कही है। तो लेकिन इसी बीच में एक अच्छी चीज़, एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि जो भारत का अब रुपए है, रुपए सेवा, वो मालदीव में भी चलेगा। ठीक है, भारत का यह पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क होने वाला है। ये कार्ड भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे वर्ष 2012 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। ये है हमारा क्या? मालदीव्स। और मालदीव्स बाइकॉट करके लक्षद्वीप हमने एक अभियान भी चलाया था हाल ही में। आगे बात करेंगे मालदीव की, तो यह एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है और इसकी राजधानी माले है। इसकी मुद्रा मालदीवियन रुपया है और साथ ही साथ इसकी राजधानी किंग्स आइलैंड है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच होंगे जिम्मेदार, राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये बयान दिया है। इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत सारे बाल विवाह है राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हरियाणा में आपको, अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन हरियाणा में जो बेटियों के साथ ट्रीटमेंट है राजस्थान में कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब चेंजमेंट हो गया है। अब पता चला कि तुम लोग बम्बार्डिंग कर दो मेरे कमेंट बॉक्स में, नहीं मैम आप गलत कह रही हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा माहौल था, धीरे धीरे चेंजमेंट आ रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से चेंज नहीं आया। अभी भी बहुत जगह कास्टिज्म देखने को मिलता है, आपको जातिवाद देखने को मिलता है। जो छोटे लोग हैं वो नीचे बैठते हैं, ऊपर लोग हैं जो मतलब अच्छे दर्जे के हैं वो ऊपर चेयर पे बैठते हैं, उनको अधिकार नहीं। आज भी, आज की एरा 2024 की मैं बात कर रही हूँ। आप भले किसी भी अच्छी जगह रह रहे हो, शायद आपको नॉलेज ना हो, आपको लगता हो कि देश में सब सही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी जो रीजनल इलाका है ना, वहाँ पर महिला पुरुष भेदभाव चलता है, लड़की लड़का भेदभाव चलता है। हाल ही में एक यूपी के गांव में आपने देखा होगा, घटना आपको देखने को मिलेगी कि उस पुरुष ने, क्योंकि उसकी 5 बेटियां थी, तो इस बार उस जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो वो देखना चाहता था कि उसका जेंडर क्या है, इसलिए उसने महिला का जो पेट है वो खुद से ही काट करके उसका जेंडर चेक कर लिया। उसको अभी लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है, लाइफ टाइम वो जेल में रहेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि माइंडसेट क्या है, 5 लड़कियां लेकिन हमें लड़का चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है ना, आज भी बरकरार है देश में। आप भले ही लेवल्स लाइफ जी रहे हो, किसी भी कोने में हो आप, लेकिन जो हमारा धरातल है ना, वहां पर आज भी कुरीतियां बहुत सारी हैं। तो उसी में से आपको बाल विवाह भी देखने को मिलेगा, आपको जातिवाद भी देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए तो बात कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में जो बाल विवाह हो रहे हैं उनको रोकने के लिए बोला है कि इसके जिम्मेदार कौन होंगे? वहां के जो पंचायतें और सरपंच हैं, क्योंकि अभी भी पंचायत और सरपंच का निर्णय माना जाता है, तो वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि कोई भी पंचायत और सरपंच ने इस प्रकार का निर्णय दिया या फिर उनके सामने ऐसा मामला आया तो उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत अदालत ने इस प्रथा को रोकने के लिए सक्रिय उपायों का निवारण किया है। ठीक है, इसका उल्लंघन होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और राजस्थान में अक्षय तृतीया त्योहार जो बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है, ये मनाया जाता है। इस दिन बाल विवाह करवाए जाते हैं। बाल विवाह से रिलेटेड तो आपने बहुत एक फेमस सीरियल आता था
बालिका वधू आपने देखा होगा, तो उसने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया था कि कैसे कल्चर है, क्या होता है, किस प्रकार से चीजें होती है। तो ऐसा देखने को रियल में मिलता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, कैसे कैसे चेंजमेंट हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सभी के अनुसार शादी के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु कितनी, 18 वर्ष बताई गई है। आगे बात करें, वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है और इसके अनुसार 21 और 18 वर्ष से पहले शादी को बाल विवाह ही माना जाएगा। आगे देखते हैं, बाल विवाह के लिए 2 वर्ष की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर बाल विवाह कोई करवा रहा है, करता हुआ देख रहा है, कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। देख रहा है तो एक अलग बात है, कंप्लेन करना चाहिए आपको, इतने जागरूक नागरिक आप होने चाहिए कि अगर आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए, अंदर जिगरा जिसको कहते हैं, कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा सको। ठीक, आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्र में भारत में विवाह के लिए महिलाओं की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जो देखने को मिलेगा आपको। आगे बात कर लेते हैं हम अनुसुईया सेन गुप्ता के बारे में, जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में, क्योंकि ये पहली महिला बन गई है जिनको कांस में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। लेकिन किस कैटेगरी में दिया गया है ये जान लेते हैं। तो हाल ही में इनको अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अनुसुईया को यह सम्मान उनकी फिल्म द शेमलेस में बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए दिया गया। ये फिल्म का जो निर्देशन है वो किया था कॉन्स्टेंटिन बोजानोवा ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, फिल्म में अनुसुईया एक सेक्स वर्कर के रूप में नजर आई हैं। आगे बात करते हैं, कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फेस्टिवल होता है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ष 2003 तक इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यहाँ विश्व भर की जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जितनी भी फिल्म्स होती हैं, सभी शैलियों में इनका प्रीव्यू करता है। ठीक है, चलिए अंत में आप सभी के लिए प्रश्न क्या है कि वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, फ्रांस, जापान, जर्मनी या फिर ब्राजील? तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।